क्वीन ऑफ इजिप्ट क्लियोपेट्रा इतिहास में एक ऐसी रहस्यमय शख्सियत के रूप में दर्ज है जिनके रहस्य पर से पर्दा हटाने का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज्यादा वे चतुर, षड्यंत्रकारी और क्रूर भी थी। उनके कई पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध थे। वे राजाओं और सैन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता के मोहपाश में बांधकर उनको ठिकाने लगा देती थी। इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने एक सर्प से खुद को कटवाकर आत्महत्या कर ली थी और कुछ मानते हैं कि उनकी मौत मादक पदार्थ के सेवन से हुई थी। द नॉलेज मैन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मिस्र की सुंदर, कामुक और रहस्यमय रानी क्लियोपेट्रा के बारे में। क्लियोपेट्रा को दुनिया की सबसे अमीर और सुंदर औरत माना जाता था। वे 3 ताकतवर पुरुषों की प्रतिद्वंदी थी: जूलियस सीजर, मार्क एंथनी और ऑक्टेवियन। जूलियस सीजर ने उन्हें मिस्र की रानी बनने में मदद की थी। अनेक कलाकारों ने क्लियोपेट्रा के रूप, रंग और उसकी मादकता पर कई चित्रकारी और मूर्तियां गढ़ी। साहित्य में वे इतनी लोकप्रिय हुई कि अनेक भाषाओं के साहित्यकारों ने उन्हें अपनी कृतियों में नायिका बनाया। अंग्रेजी साहित्य में 3 नाटककारों शेक्सपियर, ड्राइडन और बर्नार्ड शॉ ने अपने नाटकों में उनके व्यक्तित्व के कई पहलुओं का विस्तार किया। क्लियोपेट्रा पर कई फिल्में भी बन चुकी है। क्लियोपेट्रा का संबंध भारत से भी था। वे भारत के गरम मसाले, मलमल और मोती भरे जहाज सिकंदरिया के बंदरगाह में खरीद लिया करती थी। कहते हैं कि क्लियोपेट्रा को 5 भाषाओं का ज्ञान था और वह एक चतुर नेता थी। यही कारण था कि वे बहुत जल्दी से किसी से भी जुड़कर उसके सारे राज जान लेती थी और इसी के चलते उनका सैकड़ों पुरुषों से संबंध था। अपने शासन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्लियोपेट्रा को क्या कुछ नहीं करना पड़ा, यह बहुत ही रोचक है। क्लियोपेट्रा ने 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया था। वह मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम रानी थी। वह अफ्रीकी, कॉकेशियन या यूनानी थी, इस पर आज तक शोध जारी है। जब क्लियोपेट्रा 17 वर्ष की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की वसीयत के अनुसार उन्हें तथा उनके छोटे भाई टॉलेमी दियोनिसिस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ और वह मिस्र प्रथा के अनुसार अपने इस भाई की पत्नी होने वाली थी। लेकिन राज्य अधिकार के लिए संघर्ष के परिणाम स्वरूप उन्हें राज्य से हाथ धोकर सीरिया भागना पड़ा। क्लियोपेट्रा ने साहस नहीं खोया। उसी समय जूलियस सीजर अपने दुश्मन पॉम्पे का पीछा करता हुआ मिस्र आया। वहां उसने क्लियोपेट्रा को देखा और वह उसकी सुंदरता और मादक आंखों पर आसक्त हो गया। क्लियोपेट्रा की सुंदरता के जाल में फंसने के बाद वह उसकी ओर से युद्ध कर उसको मिस्र की रानी बनाने के लिए तैयार हो गया। जूलियस सीजर ने टॉलेमी से युद्ध किया और टॉलेमी मारा गया और क्लियोपेट्रा मिस्र के राज सिंहासन पर बैठी। मिस्र की प्राचीन प्रथा के अनुसार वह अपने एक अन्य छोटे भाई के साथ मिलकर राज करने लगी, किंतु शीघ्र ही उसने अपने इस छोटे भाई को विष दे दिया। क्लियोपेट्रा के आदेश पर उसकी बहन अर्सिनोई की भी हत्या कर दी गई। माना जाता है कि क्लियोपेट्रा रोमन सम्राट जूलियस सीजर की रखेल थी। उससे एक पुत्र भी हुआ, किंतु रोमनों को यह संबंध किसी प्रकार न पाया। रोमन जनता इस संबंध का विरोध करती रही। माना जाता है कि रोमन शासक जूलियस सीजर के जनरल मार्क एंथनी का क्लियोपेट्रा पर दिल आ गया था। वह उसकी सुंदरता का मदहोश हो चुका था। क्लियोपेट्रा को जब यह पता चला तो दोनों ने शीत ऋतु एक साथ अलेक्जेंड्रिया में व्यतीत की। कहते हैं कि एंथनी से उनके 3 बच्चे हुए। दस्तावेजों से पता चलता है कि उन दोनों ने बाद में शादी भी की, हालांकि वे दोनों पहले से ही विवाहित थे। एंथोनी के साथ मिलकर उसने मिस्र में अपने संयुक्त रूप से सिक्के भी डलवाए थे। 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या के बाद उसके वारिस गायस ऑक्टेवियन सीजर का एंथोनी ने जब विरोध किया तो उसके साथ क्लियोपेट्रा भी थी। दोनों ने मिलकर रोमन साम्राज्य से टक्कर लेने की योजना बनाई, लेकिन दोनों को ऑक्टेवियन की फौजों से पराजित होना पड़ा। क्लियोपेट्रा अपने 60 जहाजों के साथ युद्ध स्थल से सिकंदरिया भाग आई। एंथोनी भी उसके पीछे पीछे भागकर उससे आ मिला।
बाद में ऑक्टेवियन के कहने पर क्लियोपेट्रा ने एंथनी को धोखा दिया। ऑक्टेवियन के कहने पर वह एंथनी की हत्या करने के लिए तैयार हो गई। एंथनी को उसने बहला फुसला कर साथ साथ मरने के लिए तैयार किया और वह उसे समाधि भवन में ले गई जिसे उसने बनवाया था। वहां एंथनी ने इस भ्रम में कि क्लियोपेट्रा आत्महत्या कर चुकी है, अपने जीवन का अंत कर लिया। क्लियोपेट्रा ऑक्टेवियन को भी अपने रूप जाल में फंसाकर खुद की जान बचाकर फिर से मिस्र की सत्ता प्राप्त करने की योजना पर कार्य कर रही थी। लेकिन ऑक्टेवियन क्लियोपेट्रा के रूप जाल में नहीं फंसा और उसने क्लियोपेट्रा की सांप से कटवाकर हत्या कर दी। तब वह 39 वर्ष की थी। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि उसने एंथनी को धोखा नहीं दिया। उसने एंथनी के सामने ही सर्प से डंक लगवाकर आत्महत्या कर ली थी और जब एंथनी ने देखा कि क्लियोपेट्रा मर गई है तब उसने भी आत्महत्या कर ली, क्योंकि वे जानते थे कि हमें कभी भी ऑक्टेवियन या उनके सैनिक मार देंगे। जर्मनी के एक शोधकर्ता ने दावा किया है कि क्लियोपेट्रा की मौत सर्पदंश से नहीं बल्कि अधिक मात्रा में मादक पदार्थों के सेवन से हुई थी। इतिहास में क्लियोपेट्रा का जिक्र बेहद खूबसूरत युवती के तौर पर किया जाता था और इसके लिए वे गधी के दूध का इस्तेमाल करती थी। वे नहाने के लिए हर रोज करीब 700 गधी का दूध मंगवाती थी जिससे उसकी त्वचा खूबसूरत बनी रहती थी। क्लियोपेट्रा अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए अजीबोगरीब प्रयोग किया करती थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।